खुदावन की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 14 भाग 22 ता 36 आयत। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि किश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो जब तक मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहाँ अकेला रहा, मगर किश्ती उस वक्त खुश्की से कई गिरों के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालफत थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा और घबरा गए कि कोई रूह है। डर कर चिल्ला उठे और यीशु ने फौरन उनसे बात करके कहा, खातर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, है खुदावन, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। तब पतरस किश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज़ है तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, है खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ा कर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कामितकाद, तूने क्यों शक किया? और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, दर हकीकत तो खुदा का बेटा है। और वो पार उतर कर जनासरत के मुल्क में पहुँचे और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया। तमाम गर्दनुआ से खबर भेजी, सब बीमारों को उसके पास लाए और उसकी मन्नत की कि फ़कत उसकी पोशाक का दामन ही छूएं, और जितनों ने छुआ उन्होंने शफा पाई। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 18वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं। हम सब बड़ी अकीदत के साथ खुदा के सूर में मुक़द्दस संतनी से सिफारिश करने के लिए आए हैं। खुदा का पसंदीदा, खुदा का चुनीदा, और जिसकी दुआओं से मोजज़ात होते हैं और जिसकी दुआओं में बड़ा असर है, जिसको खुदा पसंद करता है। जब कलाम करता है तो लोग बड़ी तादाद में आकर सुनते हैं और बरकत पाते हैं। बेशुमार मोज़े होते हैं मुक़द्दस संतनी के गिरजाघर में। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुक़द्दस संतनी के गिरजाघर हैं वहाँ पर मोजज़ात होते हैं, मोजज़ात के गिरजाघर हैं। और ये उसकी ज़िंदगी में जो ईमान के साथ मांगता है, खुदा पर भरोसा रखता है, वो खुदा की कुदरत का तजर्बा करता है। और इसके साथ साथ आज की तिलावतें हमें नई ज़िंदगी गुजारने का फ़ज़ल अता करती हैं। आज की तिलावतें हम सबको दावत देती हैं कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे जीना है। आज की पहली तिलावत में मूसा, हारून, मरियम तीनों बहन भाई हैं, ख़ानदान का हिस्सा हैं। और आज की पहली तिलावत में हारून और मरियम मूसा के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मूसा के ख़िलाफ़ बात करते हैं। कहते हैं कि क्या खुदा मूसा से ही बातें करता है? क्या खुदा मूसा के ज़रिए मोजज़ात करता है? क्या खुदा मूसा की सुनता है? तो मूसा के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो अपने इस रवैये से ज़ाहिर करते हैं कि हम अच्छे हैं, हम मूसा से भी अच्छे हैं, हम बेहतर हैं। और
दूसरे के खिलाफ बात करना। याद रखें, मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों के जब पाँव धोए तो उन्हें हुक्म दिया कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने प्यार किया है। आलम फ़िका यीशु मसीह के पास आया कि मैं क्या करूं कि ज़िंदगी पाऊं, क्या करूं कि ज़िंदगी में सुकून पाऊं, क्या करूं कि खुदा का मकबूल नज़र हो जाऊं, खुदा के करीब आ जाऊं। तो मसीह खुदा ने कहा कि अपने हमसाये से प्यार कर और खुदा से प्यार कर। किससे प्यार करना है? अपने हमसाये से, जो आपके साथ बैठा है, आपका हमसाया, आपका जानने वाला, जिसको आप देखते हैं, जो आपके दाएं हैं या बाएं हैं, जिसको आप देखते हैं, जो आपके सामने है, वो आपका हमसाया है। और मसीह खुदा ने कहा कि उससे प्यार करो, अपने हमसाये को अपनी मानद प्यार करो, तो फिर ज़िंदगी पा जाओगे, ज़िंदगी पा जाओगे। किसी के खिलाफ ना बोलें, किसी के खिलाफ ना बोलें, किसी को गिराएं ना, किसी का नुकसान ना करें, अपने आप को किसी से बेहतर ना समझें। तो मरियम और हारून ने अपने आप को मूसा से बेहतर समझने की कोशिश की और मूसा के खिलाफ बातें की। तो खुदा की तरफ से क्या जवाब मिला उन्हें कि मूसा जैसा मैं किसी को नहीं देखता, मूसा जैसा नहीं है कोई। मूसा में हलीमी है, मूसा में आजिज़ी है। तो खुदा को कौन सी बात मूसा में पसंद आई? हलीमी। कि मूसा जैसा मैं नहीं कोई देखता। आज की पहली तिलावत में तो खुदा ने ये सुना और कहा कि मूसा बड़ा ही हलीम मर्द है, सब आदमियों से ज़्यादा जो रूहें ज़मीन पर थे। मूसा बड़ा हलीम है, आजिज़ है, उसकी ज़िंदगी में नरमी है। तो याद रखें, इंसान की आजिज़ी इंसान को बुलंदी तक लेकर जाती है। इंसान की आजिज़ी, हलीमी इंसान को बुलंदी तक लेकर जाती है। इंसान की आजिज़ी जो है खुदा के करीब लेकर आती है। आंदने के इंसान अगर परखना होवे ना, इंसान परखना होवे, जानना होवे, तो उहदी ज़बान तो जान लवो, उहदे रवैये तो पहचान लवो। इंसान दे रवैये तो तुसी उन्हें पहचान लोगे। इंसान दा रवैया ज़ाहिर करेगा कौन है। बाइबल में लिखा है कि जो इंसान बोलता है पता लग जाता है कि किन्नी हिकमत दा मालक है। खामोश रहिंदा है, खामोश रहिंदा है दा ना समझिया जाता है। जो बोल पैंदा है पता लग जाता जी हिकमत किन्नी है। तो याद रखो, जिन्ने हलीम होवोगे उन्ने ही कामयाब होवोगे। जिन्ने भी मुकद्दसीन ने दुनिया ते, जिन्ने भी मुकद्दसीन ने, सारियां दे विच एक खूबी बड़ी ही खास ही, हलीमी। अपने आप नूं छोटा ते दूसरियां नूं वड्डा समझना। अपने आप नूं छोटा ते दूसरियां नूं वड्डा समझना। दूसरियां नूं अहम समझना, मतलब अपने आप नूं छोटा ते दूसरियां नूं अहम समझना। दूसरियां दी कदर करना, दूसरियां नूं वैल्यू देना। इस वजह से मसीह खुदावन ने कहा कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने प्यार किया है। मसीह खुदावन उस्ताद हो के, बड़ा हो के पैर धोते ते छोटियां नूं इज्जत देती है, छोटे शागिर्दां नूं इज्जत देती है ना। जेरे बड़े ने वो छोटे नूं इज्जत दे रहे हैं। यानी दूसरियां दी कदर करो। दूसरियां दी कदर जिन्नी करोगे उन्ने ही तुसी खुदा दे पसंदीदा बनोगे। ये खूबियां तुहाडी जिंदगी जान गया, खुदा तुहानू पसंद करेगा। जिस तरह खुदा ने तारीफ की है मूसा की, कि मूसा तरह का मैं बंदा नहीं कोई नजर आता, हलीम बड़ा, मूसा तरह का मैं नहीं देखता। तो ये हलीम है, आजिज़ है। तो मत्ती रसूल की न्यूज़ के 11वें बाब में मसीह खुदा ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। ये सीखें, सीखने की जो बात है वो हलीमी है। मत्ती रसूल की न्यूज़ के 5वें बाब में लिखा है कि मुबारक वो जो हलीम है, यानी तुहाडा रवैया तुहानू मुबारक कर देंदा। हलीम, आजिज़। हलीम बंदा कमज़ोर नहीं हुंदा, हलीम बंदा खुदा दे करीब हुंदा, खुदा दे करीब हुंदा, खुदाई खूबियां रखता है कि उहदे विच सिफत पाई जाती है। मसीह खुदावंद भी हलीम से कहा मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, दिल का फरोतन। तो हलीम इंसान जो है कामयाब इंसान है। तो मरियम हारून ने मूसा के खिलाफ बात की। तो याद रखें, हमने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, खिलाफ नहीं बोलना। खुदा को ना पसंद है। खुदा कहते हैं अपने आप को देखो, अपनी ज़िंदगी को देखो, और जिसको खुदा पसंद कर रहा है आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। जिसको खुदा ने चुना है कि वो
खुदा के चुनीदा लोगों की रहनुमाई करे बनी इसराइल कौम की, और आप उसके खिलाफ बात करें। खुदा को उसकी कोई खूबी पसंद आ गई है, कोई अदा पसंद आ गई है, कोई काम पसंद आ गया है, खुदा को पसंद आ गया, तो हम दूसरों की खामियों को ना देखें, ना दूसरों पर बात करें अपनी ज़िंदगी पर, बल्कि दूसरों को इज्जत दें। मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने अक्सर कहा कि हमें बड़ा कौन है, तो मसीह खुदावंद ने कहा बड़ा बनने वास्ते छोटा बनने की ज़रूरत है। खिदमत करो, जेरा खिदमत कर गया बड़ा हो गया, जेरा खिदमत कर गया वो बड़ा हो गया, जेरा बर्दाश्त कर गया, जेरा सबर कर गया वो बड़ा हो गया। तो सानू सबर करना, बर्दाश्त करना, तो खिदमत करने वाला बनना। क्या हुआ आगे देखते हैं। खुदा जो है वो मरियम और हारून के रवैयों से ना खुश है कि इन्होंने ये बात बोल दिया, इन्होंने मूसा के खिलाफ बात बोली है, तो खुदा उनके रवैयों से ना खुश है। क्या हुआ कि खुदा ने उन्हें सजा दे दी। मरियम को कोढ़ हो गया, जिल्द की बीमारी होगी, कोढ़ हो गया सारा, क्योंकि उसने मूसा के खिलाफ बात की है। खुदा ने, मूसा ने कोई सजा नहीं दी, मूसा ने कोई सजा नहीं दी, मगर याद रखें खुदा को नापसंद बात है, खुदा की तरफ से याद रखें, खुदा की तरफ से उसे सजा मिली है, सजा मिली है, कोढ़ हो गया। तो मूसा ने जाके खुदा से कहा खुदा इसको माफ़ कर दें। खुदा ने कहा ये कोढ़ की बीमारी जिसको भी होती थी उसको लोगों से अलग रखा जाता था, वीरान सुनसान जगहों पर, बियाबानों में लोगों से अलग। तो इंसान लोगों तो बगैर नहीं रह सकता। अगर उन्होंने अपने घर तो अलग कर दिया जाए, किसी को नहीं मिलना, इनू ऐसी कोढ़ की बीमारी ना किसी को मिल सकता है, ना किसी ने बोल सकता है, इन दूर कर दे तो वो बियाबान दे विच, बियाबान दे विच वीरान जगह ते ना किसी को मिलना है, ना किसी ने गल करनी, दूर रहना सारी। इंसान खत्म हो जाएगा जो इंसान किसी ने बोलेगा नहीं, किसी को मिलेगा नहीं, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो असी हमेशा जरा है वो खुदा को फजल मंगना है, खुदा को बरकत मंगी, असी किसी के खिलाफ नहीं बोलना। खुदा नूं ये साडा रवैया ना पसंद आएगा। मरियम ने की मिली है सजा, सजा मिली क्योंकि खुदा दे बंदे के खिलाफ गल की। खुदा दे चुने मूसा खुदा दा बंदा, खुदा नूं प्यार करता है, खुदा ने उन्हें चुनिया कि बनी इसराइल कौम की रहनुमाई करे, गुलामी चो कढ़े। तो इस तरह ही खुदा जिहड़ा है वो सानू सजा देना। अच्छा, फिर मूसा ने, उसके दिल में रहम है, उसने खुदा से कहा खुदा इनको माफ़ कर दे। और फिर मूसा के कहने पर क्या हुआ, 7 दिन के बाद जो है मरियम जो ठीक होती है, उसका कोढ़ ख़त्म हो जाता है। फिर भी खुदा ने कहा कि 7 दिन तक इसको रहेगा, कोढ़ रहेगा, ये खाइमे से लोगों से दूर रहेंगी, इस बीमारी का तजर्बा करेगी, इसको पता हो। उसके बाद उसका कोढ़ ख़त्म हो गया। तो याद रखिए हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में हलीमी इख्तियार करें। हलीमी, जो किसी के ख़िलाफ़ क्या बोलता है ना, याद रखें खुदा की तरफ से सजा पाता है, खुदा की तरफ से सजा पाता है। वो बंदा तो कुछ नहीं कहता, मूसा ने कहा कुछ नहीं कहा, मगर खुदा ने कहा कि तूने मेरे बंदे के ख़िलाफ़ बात की है। खुदा को उसका रवैया नापसंद है। तो कभी कभी याद रखें हम हमेशा अपनी ज़िंदगी पर करें दूसरों के लिए ठोकर का बायस न बने, दूसरों को गिराने और दूसरों पर बात करने की बजाय अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदा से बरकत मांगें और ज़िंदगी में हलीमी इख्तियार करें, आजिज़ी इख्तियार करें। आज की जिले पाक में हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद अलग वीरान जगह पर दुआ करने के लिए गया। तो पिछले हफ्तों में दुआ का बड़ा जिक्र आया है तलावतों में। दुआ खुदा के साथ राबता है, राबता है। दुआ करेंगे तो खुदा देना राबता रहेगा। मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो भी अलग जगह पर जाकर, वीरान जगह पर जाकर अपने बाप के साथ राबता करता था। वो जानता है कि मिशन को पूरा करने के लिए बाप के साथ राबता करना है। तो हमें भी हमेशा खुदा से तक़वियत पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और खुदा से बरकतें पाने के लिए खुदा के साथ राबता करना है। और खुदा के साथ राबते का ज़रिया क्या है? दुआ। तो हमें दुआ के लिए वक्त निकालना है। दुनिया के काम होते रहेंगे, हमें रुकना है और दुआ करनी है, खुदा को वक्त देना है, टाइम देना है, ताकि हम खुदा की सुन सके और खुदा हमारी सुन। दुआ में 2 काम हैं, सुनना और बोलना। दुआ का मतलब होता है गुफ्तगू। दुआ में सिर्फ बोलना ही नहीं है, दुआ में सुनना और बोलना। एक बोलता है और एक सुनता है। तो दुआ में जब हम बोलते हैं तो खुदा हमारी सुन रहा होता है, तो फिर खुदा बोलता है तो हम खुदा की सुनते हैं। दुआ में 2 काम हैं, बोलना और सुनना।
बोलना, जब हम मांगते हैं, बोलते हैं, दुआ करते हैं, और इसके साथ हमने सुनना भी है। खुदा कहते इस दुआ में खुदा मुझे क्या बताना चाहता है। जब आंखें बंद करते हैं तो खामोश होते हैं, तो याद रखिए खामोशी में आप सुनते हैं, अच्छा जो मैं मांग रहा हूँ अब खुदा मुझे कैसे जवाब दे रहा है, खुदा मुझसे क्या बात करना चाहता है। तो दुआ है बोलना और सुनना। और मसीह खुदावंद भी दुआ करते हुए अक्सर नज़र आते हैं, और याद रखें हमें भी ज़िंदगी में दुआ करनी है। इसके साथ साथ तकवीन की किताब उसके पहले बाब ने क्या है कि रूह खुदा पानियों पर जुमश करती थी, खुदा की रूह। और यहाँ पर देखते हैं कि मसीह खुदावंद पानी पर चलते हुए अपने शागिर्दों के पास आते हैं, पानी पर चलते, क्योंकि शागिर्द कश्ती में थे और एकदम लहरें जो हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तूफान है, तेज़ हवा है। शागिर्द डर जाते हैं, शागिर्द डर जाते हैं कि ये कौन है, शायद भूत हैं। तो मसीह खुदावंद ने उन्हें कहा कि ना डरो। क्या कहा? ना डरो। क्यों डरते हो? शागिर्द डरे हुए हैं, हवा तेज है, तूफान है, और क्या है, बड़ी बड़ी लहरें हैं। और मसीह खुदावंद ने कहा क्यों डरते हो, ना डरो। तो याद रखे हमें मसीह खुदावंद के ये अल्फाज याद रखने हैं। मसीह खुदावंद के ये अल्फाज याद रखने हैं कि ज़िंदगी के जब भी हमारी ज़िंदगी के इन हालातों में, जब तूफ़ान हो, जब परेशानियां हों, दुख हो, बीमारियां हों, तो हमें आवाज़ आएगी ना डरो। क्यों डरते हो, क्यों डरते हो? तो हमें ज़िंदगी के मुश्किल हालात से डरना नहीं है, ज़िंदगी के मुश्किल हालात में डरना नहीं है, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है, क्योंकि खुदा इन मुश्किल हालात में खुदा की आवाज़ आएगी, सुनेंगे तुम। यही आवाज़ आएगी क्यों डरते हो, ना डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़िंदगी के मुश्किल हालात में ये आवाज़ आएगी ना डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं ही हूँ। उन मुश्किल हालात में तूफ़ान भी है, तेज़ हवा भी है, लहरें भी हैं, अंधेरा भी है, तो मसीह खुदावंद ने कहा मैं ही हूँ, यानी मैं यहाँ हूँ। ज़िंदगी के मुश्किल हालात में जहाँ तूफ़ान है, लहरें हैं, परेशानियाँ हैं, यीशु कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसे हालात में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुख हों, तो याद रखें ये आवाज़ आती है, जैसे शागिर्द डर गए, यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूँ, यानी मैं इन हालात में यहाँ पर हूँ, आपके साथ हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं। तो क्या हुआ, शागिर्दों ने किस तरह ध्यान किया? तूफ़ान पर, लहरों पर, समंदर पर, अंधेरे पर, इसलिए वो डर गए, उन्होंने भूत समझा। तो याद रखें ज़िंदगी में जब हमारा ध्यान मुकम्मल तौर पर परेशानियों की तरफ रहेगा, रुकावटों की तरफ रहेगा, दुखों की तरफ रहेगा, अंधेरे की तरफ रहेगा और लहरों की तरफ रहेगा, फिर तो डर लगेगा भाई, फिर तो डर लगेगा। तो इन हालात में क्या करना है, हमें यीशु की तरफ भी ध्यान, यीशु को भी देखना है। उन मुश्किल हालात में यीशु को देखेंगे तो फिर नहीं डरेंगे। जब आप मुकम्मल तौर पर दुख को ही देखते रहेंगे ना, परेशानियों पर ही गौर करते रहेंगे, तो यीशु को नहीं देख पाएंगे। तो आपने मुश्किल हालात में यीशु की तरफ देखना है, यीशु की तरफ देखना है, आप यीशु को पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, यीशु को पाएंगे। उस तूफान में यीशु था, तूफान है, लहरें हैं, समंदर है, अंधेरा है, यीशु बीच में है। तो मुश्किल हालात में यीशु हमारे साथ होता है। हम यीशु की तरफ देखें, जब यीशु की तरफ देखेंगे कि खुदा इन तमाम हालात को मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर देगा, तूफ़ान को, लहरों को, मुझे यीशु की तरफ देखने की ज़रूरत है। और पतरस ने बड़ी दलेरी की और कहा क्या खुदावंद अगर तू ही है इस तूफ़ान में, इन लहरों में, इस अंधेरे में, अगर तू ही है तो मुझे भी कह, ताकि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ, तेरे पास आऊँ। तो देखें जो भी हम मांगते हैं खुदा की ताकत से मुमकिन होता है। अब पतरस पानी पर नहीं कभी चला, पतरस नहीं जानता पानी पर कैसे चला जाता है, मगर याद रखें यीशु ताकत देता है। जो काम आप नहीं ना ज़िंदगी में कर सकते, वो करने में यीशु मदद करता है। याद रखें जो काम आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते, जो नामुमकिन है आपके लिए, जो आपकी ताकत से बाहर, आपकी सोच से बाहर है, जो काम आप नहीं कर सकते, वो करने में यीशु मदद करता है। पानी पर नहीं पतरस चल सकता, नहीं चल सकता, इंसान नहीं चल सकता, मगर पानी पर चलने में यीशु ने मदद की है। जो काम आप नहीं कर सकते वो करने में यीशु मदद करता है। यीशु ने कहा आ जा, उसने पानी पर चलना शुरू कर दिया, पानी पर। तो ये याद रखना है
कि जो काम आप नहीं कर सकते यीशु उसको करने में आपकी मदद करता है। सिर्फ यीशु से कहना है कि मेरी मदद कर। पतरस ने कहा कि मुझे भी बरकत दे, मैं पानी पर चलूँ, मुझे भी बुला। उसने कहा चल। तो यीशु से कहना है कि खुदा मैं नहीं ये कर सकता, मगर तू इस काम को करने में मेरी मदद कर और देखना आप उस काम को कर पाएंगे। जितना भी बड़ा काम हो, जितना भी मुश्किल काम हो जाएगा, हो जाएगा। मगर यीशु से कहना है यीशु मैं नहीं कर सकता, तू करने में मदद कर। सोच ठीक है, नीयत ठीक है, तो आपका काम डेफिनेट होगा, डेफिनेट होगा, काम आपका होगा। आपने यीशु से कहना है क्या खुदा तू मेरी मदद कर, मैं नहीं चल सकता पानी, मुझसे नहीं एक हो सकता, तू मेरी मदद कर। यीशु आपकी मदद करेगा। कोई भी काम है, घर का, आपकी फैमिली का काम है, आपकी ज़िंदगी में काम है, कोई मुश्किल काम है, हो नहीं रहा, यीशु से कहें खुदा इसको करने में तू मेरी मदद कर, इसको मुझे पार जाने में मेरी मदद कर, मुझे किनारे तक जाने में मेरी मदद कर, मुझे इस तूफान, मेरी कश्ती को इन तूफानों से निकाल। तो क्या हुआ जब यीशु उनके पास आया, तूफान थम गया, हवा थम गई, लहरें जो हैं वो स्मूथ हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, ठीक हो गया। और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है, इस बात का इकरार करते हैं। तो जब यीशु हमें तूफानों से निकालता है तो हम हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करें, यीशु को पहचानें यीशु कौन है। तो जब उन्होंने यीशु को पानी पर चलते देखा तो फिर उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ये तो जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह है, इस बात का इकरार किया। तो यीशु जब हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है, जैसे पतरस को उसने ताकत बख्शी के पानी पर चले, फिर उसको डूबने नहीं दिया। जब पानी पर चला, डर गया, शक किया, डूबने लगा, उसने क्या कहा, एक छोटी सी दुआ की। अक्सर लोग कहते हैं कोई खास दुआ दसो जी, मुश्किल वक्त केरी दुआ करिए, तो याद रखो पतरस ने क्या है, खुदा मुझे बचा। कोई बड़ी दुआ नहीं, कोई लंबी दुआ नहीं, कोई बड़े लफ्ज़ नहीं, बस यही कहना नहीं किया, एक लाइन है खुदा मुझे। मसीह खुदा ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया, डूबने नहीं दिया। तो खुदा हमें डूबने नहीं देगा, सिर्फ मांगना है। अल्फाज सादा है मगर दिल से कहे जाएं, अल्फाज थोड़े ने मगर दिल तो कहे जान, तो फिर खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अल्फाज सादा ने, थोड़े ने, मगर दिल तो कहोगे, खुदा ਨੂੰ पुकारोगे, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ डुबन तो बचा लेगा, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ डिगन तो बचा लेगा, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ महफूज रखेगा। तो पतरस ਨੂੰ भी उन्हें बचा लिया, दुआ मंगी है, फौरन सुनी गई है, तो खुदा ने उन्होंने बचा लिया। खुदा साड़ी जिंदगी जी बचाता है, असी खुदा ते भरोसा रखिए, ईमान रखिए। खुदा सानू तूफाना चो कढ़ लैंदा है, खुदा सानू लहरां चो कढ़ लैंदा है, खुदा जिंदगी के अंधेरियां चो कढ़ लैंदा है, तो नामुमकिन काम करने च साडी मदद करता है। आओ खुदा को फजल मंगीए, हमेशा खुदा की आवाज़ नू सुनिए, तो यीशु अल वेंदे रहिए ताकि बरकत पाते रहिए। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।